नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्जिंग सेक्टर का एक बेहतरीन स्टॉक। अपने आप में ये एक मार्केट लीडर स्टॉक आप कह सकते हैं। बहुत ही निश प्रोडक्ट ये बनाते हैं, अच्छा खासा डिमांड रहता है इनका और 40 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस इनका है। न्यूली लिस्टेड है, आईपीओ आया था, ठीक है। अपना लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे आपको मिल रहा है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आप ऐसे छोटा सा कंपनी को पहले ही भांप लेते हैं, समझ लेते हैं और एक अच्छा खासा गिरावट में आपको मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा आप एक्यूमुलेट करके अपना कैपिटल वाइज अगर इनको उठा पाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाते हैं। सबसे बढ़िया है फ्रेंड, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। छोटा सा अगर आप कैपिटल लगाना चाहते हैं तो वहाँ से भी एक अच्छा खासा वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं लंबे समय में। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि स्टॉक को उठाने से ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होगा, बीच बीच में उनको देखते रहना है, ठीक है। उनका कामकाज कैसे चल रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फंडामेंटल चेंज तो नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट का कोई इशू तो नहीं हो रहा है। एवरीथिंग आपको बीच बीच में देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम न्यूज़ अपडेट वगैरह आपको रखना पड़ेगा। स्टॉक अगर आप खरीदते हैं तो रिसर्च करना पड़ेगा। वीकली अपना टाइम निकाल के आप थोड़ा देखिए, रिसर्च कीजिए। रिजल्ट जब आता है तब उनको देखिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है। उसका बाद अगर आप उसको लेके बैठे रहते हैं लंबे समय के लिए तो डेफिनेटली एक छोटा सा मार्केट कैप स्टॉक लंबे समय में अपने आप को बेहतरीन प्रदर्शन अगर करेंगे तो एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप के बनने का भी पोटेंशियल रखता है और बनता भी है। और ऐसे में अगर आप स्मॉल कैप पकड़ रख पाते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 10 to 12 ईयर्स 20 ईयर्स में आपका बुढ़ापे का ये सहारा बन सकता है, एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके आपको दे सकता है। बीच में बहुत सारा डाउनफॉल भी आएगा, बहुत सारा नेगेटिव न्यूज़ भी आएगा, कभी वार आएगा, कभी और प्रॉब्लम होगा, कभी इन्फ्लेशन, कभी कुछ। तो आपका होल्डिंग कैपेसिटी अगर है तभी आप इसको रोक पाएंगे। 10 साल 20 साल होल्ड करना मामूली बात नहीं है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है इतना साल होल्ड ही नहीं कर पाते। अच्छा खासा प्रॉफिट देखता है, जब डाउन होने लगता है तो बेच के निकल जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप छोटा सा अमाउंट भी लगाते हैं फ्रेंड्स और लंबे समय होल्ड करते हैं तो कंपाउंड आपका फेवर में काम करता है और डेफिनेटली एक अच्छा खासा वेल्थ आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर कोई भी कंपनी को खरीदने से पहले या इस कंपनी को खरीदने से पहले आपको मन में प्रश्न होना चाहिए, मेरे को ये कंपनी क्यों खरीदना है, क्या इसमें कोई बिजनेस मोट है, ठीक है, क्या मार्केट लीडर है ये, यहाँ मेरा पैसा सेफ है नहीं है। एवरीथिंग क्वेश्चन अपने आप को करिए। देन उसका आंसर अगर पॉजिटिव होता है, अगेन आप इसको दोबारा स्टडी कीजिए कि जो कंपनी आप खरीदने जा रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी में उसका कामकाज कैसे चल रहा है, लोकल इकोनॉमी में कामकाज कैसे कर रहा है, उसका सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, उनका इंडस्ट्री कैसा है, ग्रो होने वाला है नहीं ग्रो होने वाला है, स्पेसिफिक बिजनेस वो कंपनी कैसे कर रहा है। अगर ऐसे पूरा एनालिसिस आप करते हैं फ्रेंड्स, टॉप डाउन एनालिसिस, बॉटम अप एनालिसिस, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा खासा स्टॉक को चुन पाएंगे और स्टॉक सिलेक्शन में आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो डेफिनेटली आप गलत स्टॉक नहीं उठाएंगे और एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाए। तो ये जो कंपनी है फ्रेंड्स, ये हाई प्रिसिशन कंपोनेंट्स बनाते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एप्लीकेशन में। ये देख सकते हैं इनका जैसे क्रैंक शाफ्ट्स है, देन ट्रांसमिशन पार्ट्स, स्टीयरिंग कंकल्स, ठीक है। देन आप देख सकते हैं रेलवे पार्ट्स, फ्रंट एक्सल कंपोनेंट बनाते हैं ये। देन डिफरेंशियल केस बनाते हैं, विंड मिल एप्लीकेशन प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर ऑयल एंड गैस का भी ये सब पार्ट बनाते हैं। तो अपना इंडस्ट्री में ये मार्केट लीडर है और 40 साल से भी इनका एक्सपीरियंस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कस्टमर स्पेसिफिकेशन ये कामकाज करते हैं। वी हैव इमर्ज एज ए लीडिंग प्लेयर इन द डोमेस्टिक क्रैंकशाफ्ट मैन्युफैक्चर इन द इंडस्ट्री, ठीक है, with a second largest production capacity of commercial vehicle and high horsepower industrial crankshaft in India,
तो ये इनको एक थोड़ा बिजनेस मोड अलग बना देते हैं। कंपनी जो है 1979 से इनकॉर्पोरेट हुआ है, बहुत ही पुराना कंपनी है अपना सेक्टर में, आप बोल सकते हैं 40 साल का एक्सपीरियंस इनका है। हाई प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कंपोनेंट्स का, ठीक है। लीडिंग फोर्जिंग कंपनी है, देख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स एंड सेफ्टी क्रिटिकल हैवी फोर्ज्ड एंड हाई प्रिसिशन मशीन कंपोनेंट्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ फोर्जिंग कैपेसिटी। प्रोडक्ट प्रोफाइल अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया आपको पिक्चर में दिखाया कि क्रैंक शिप, फ्रंट एक्सेल, कैरियर, स्टीयरिंग केबल्स, डिफरेंट हाउसिंग्स, ट्रांसमिशन पार्ट्स, ठीक है, पिनियन शाफ्ट्स, ये सस्पेंशन प्रोडक्ट्स एंड valve बॉडीज और डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है। स्पेसिफिकेशन स्पेशलाइजेशन अगर आप देखेंगे तो कंपनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट भी बनाते हैं। कंपनी हैज़ इमर्ज एज ए लीडिंग प्लेयर ऑफ द डोमेस्टिक क्रैंकशिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विथ ए सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी फॉर कॉमर्शियल व्हीकल द हाई हॉर्स पावर इंडस्ट्रियल क्रैंकशिफ्ट इन इंडिया। क्रैंकशिफ्ट अकॉर्डिंग टू 45% रेवेन्यू यहाँ से आता है इनका, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आप देखेंगे, 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है पंजाब में जो अच्छा खासा प्रोडक्शन करते हैं और ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। ऑटोमोटिव क्लाइंट्स अगर देखेंगे तो 40% रेवेन्यू यहाँ से आता है इनका, ठीक है। प्राइमरीली सेवरल डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट OEM ये मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियल व्हीकल का बनाते हैं और करेंटली कैटर करते हैं 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स को भी, ठीक है। नॉन ऑटोमेटिव क्लाइंट से भी 56% इनका रेवेन्यू आता है। क्लाइंट देखेंगे तो बहुत बढ़िया क्लाइंट प्रोफाइल है इनका, अशोक लेलैंड, SML इसूजू, AM इंडिया मैन्युफैक्चर कॉरपोरेशन, ठीक है। देन ट्रांसमिशन, दाना इंडिया, IBCC, ठीक है, JCB इंडिया, तो महिंद्रा, तो बहुत ही अच्छा खासा क्लाइंट है। ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करते हैं विदेशों में, ब्राज़ील, इटली, जापान, स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू इनका यहाँ से भी आता है। कस्टमर रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 15% टॉप 1 कस्टमर से आता है, टॉप 3 से 34, टॉप 5 से 47 और टॉप 10 से 70% तक आता है। जैसे मैं आपको कहा कि ये नया न्यूली लिस्टेड IPO आया था, अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो रिसेंटली इसका IPO आया था 850 के आसपास, 1000 के आसपास ये लिस्ट हुआ था। अभी रिसेंटली आपको IPO प्राइस के आसपास ये मिल रहा है। मैं ये करंट मार्केट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको प्राइस थोड़ा वेरी हो सकता है। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे ओनली 9000 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस 945 और 52 की हाई जो है 1100 के आसपास और 813 का लो। स्टॉक का PE अगर आप देखेंगे 42.7, ठीक है। ROC ROE आपको बहुत बढ़िया लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ठीक ठाक है, 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक लग रहा है, 3 साल का सेल्स ग्रोथ बढ़िया लग रहा है, ठीक है। इंडस्ट्री का अगर आप PE देखेंगे तो 29, ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए 30% का आसपास, EPS भी ठीक ठाक लग रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये न्यूली लिस्टेड IPO है। रिसेंटली आप देखिए जैसे कंपनी लिस्ट होता है, एक हाई प्रीमियम वैल्यूएशन में लिस्ट होता है, देन हल्का सा गिरावट, फिर ऊपर तक जाता है, वहाँ रेजिस्टेंस लेता है और नीचे आता है, अपना डाउन बनाते हैं 800 रुपये के आसपास और अभी 950 में आपको मिल रहा है। P वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे कि अभी मीडियन P के आसपास ये कामकाज कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। अगर आप पूरा इंडस्ट्री को देखेंगे, इनका PR कंपेरिजन, तो ये सबसे नीचे स्टैंड करता है, ओनली बिलो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप। बाकी सेक्टर लीडर अगर भारत फोर्ज को देखेंगे तो ये 56,000 करोड़, मतलब यहाँ से लेके 6 टाइम्स पोटेंशियल रहता है इसको बड़ा होने का। तो मार्केट भी ग्रो करेगा, इंडस्ट्री भी ग्रो करेगा, आने वाले फ्यूचर इंडिया का है, ये सब चाहिए चाहिए, ठीक है। तो हर किसी को मौका मिलेगा यहाँ ग्रो होने का, तो ये स्टॉक भी अपने आप को ग्रो करेगा धीरे धीरे। अगर आप सेल्स देखेंगे, दिसंबर 2022 में 294 करोड़ का सेल कर रहा था, अभी 342 का कर रहा है, जो कि बेहतरीन बढ़ा हुआ है आप कह सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ाया है इन्होंने, ठीक है, 25% से 28% लेके आया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखिए 56 करोड़ से 78 करोड़, नेट प्रॉफिट 42 करोड़ से 58 करोड़, ठीक है। EPS में भी बढ़ोतरी है, तो एक पॉजिटिव आउटलुक यहाँ से मिल रहा है कंपनी का रिगार्डिंग। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इनका देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर 550 करोड़, 585, 860
1197। तो अच्छा सा बढ़ोतरी आपको दिखेगा। नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ है, 80, 86, 142, 209। ठीक है, तो 4 साल में आपको लगभग ये 2 गुना से भी ज़्यादा यहाँ हो गया है। ईपीएस में भी अच्छा खासा बढ़ोतरी है। फ्रेंड, देखने वाला चीज़ है कंपाउंड एंड सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूसली 5 साल में 17%, 3 साल में 29%। कंपाउंड एंड प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे 30%, ठीक है, 38%, 47%, अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि न्यूली लिस्टेड है, लेकिन डेफिनेटली ये डबल डिजिट में, ट्रिपल डिजिट में आ जाएगा 1 साल के अंदर, मेरे को ऐसे लग रहा है 1 साल और 3 साल के अंदर। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% अबव मेंटेन कर रहा है, जो कि अगेन अच्छी बात है, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ अगर 29%, 38% 3 साल में दे रहा है तो स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी प्रॉफिट ग्रोथ को फॉलो करेगा, कम से कम इतना तो देगा ही, इससे ज़्यादा भी दे सकता है। ठीक है, देन अगर फ्रेंड आप देखेंगे इनका बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स जो है वो भी इंक्रीजिंग वे में है, बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर। अगेन ये एक पॉजिटिव बात है। प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 78.60, हालांकि प्रोमोटर को 75% तक मेंटेन करना पड़ेगा, 3 साल के अंदर ये बेचना पड़ेगा, इसको 3-4% कम करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, जब ये सेल आएगा तो इसके लिए बड़े एफआई डीआई बैठे हैं, ये सब इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि एफआई देखिए, एफआई का ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, डीआई का 16% ही है, पब्लिक ओनली 3.35। ठीक है, तो अगेन ये एक पॉजिटिव बात है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर आप देखिए, जैसे ये शेयर में गिरावट होता है तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर यहाँ से धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर कम हो रहा है, ये स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव बात होता है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों इंक्रीजिंग वे में है, जो कि मैंने आपको बताया अच्छा खासा। रिसेंट लिस्टेड कंपनी है फ्रेंड्स, ज़्यादा आपको डाटा नहीं मिलेगा, लेकिन 1 महीना में 6% का आसपास ये रिटर्न दिखा रहा है। अगेन ये एक पॉजिटिव बात है। वॉल्यूम बेस अच्छा खासा काम काज चल रहा है, अबव 50% वॉल्यूम यहाँ पे उठाया जा रहा है। ठीक है, स्टॉक को अगर आप देखेंगे कि नीचे स्टॉक 814 का आसपास ये बॉटम लगाता है और वहाँ से एक रैली दिखा रहा है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप ये देखिए, ये कभी चैनल ट्रेड में काम काज कर रहा है, अगर आपको गिरावट में मिले, स्टॉक अच्छा लगे, तो आप बाई के लिए कंसिडर कर सकते हैं। मेरे कहने से बिल्कुल नहीं बाई करना फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो एक इन्वर्स कप हैंडल पैटर्न भी आप इसको बोल सकते हैं कि इस टाइप का ये क्रिएट कर रहा है। ठीक है, देन कंसोलिडेट होकर ऊपर जा सकता है, और इसको अगर आप देखेंगे ठीक से तो एक इन्वर्स हेड, ये हेड और ये इसका शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर, इस टाइप का भी ये बना रहा है। ठीक है, तो इतना जो डेप्थ है, इतना डेप्थ इसका मिनिमम टारगेट हो जाएगा, जो कि बनता है कम से कम आपको 815 से लेके 900, मतलब 150 पॉइंट और ऊपर, मतलब ऑल टाइम हाई, मान लीजिए ऑल टाइम हाई का ऊपर ये चला जाएगा तो और एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देने का पोटेंशियल ये रखता है। वीकली चार्ट देखेंगे, पहले तो ये गिरावट में था, यहाँ से गिरते गया, देन गिरावट में रुकावट हुआ, और रुकावट में ये एक चैनल में कामकाज कर रहा है, नीचे के तरफ यहाँ, ऊपर की तरफ यहाँ। जैसे ही चैनल का ब्रेकआउट होगा फ्रेंड्स, तो एक और तेज़ी का उम्मीद आप कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न आप मान सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम बेस ठीक ठाक कामकाज हो रहा है, अबव 41% आपको दिख रहा है यहाँ पे आरएसआई। ठीक है, अगर आप वीकली ट्रेंड को ठीक से देख पाएंगे तो इमीडिएट जो टारगेट है आपका, पहले तो ये 1000 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, देन उसको क्रॉस कर लेगा तो ऑल टाइम हाई आपका ये टारगेट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसे स्टॉक को मैं ऑल टाइम हाई पे सेल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको ये स्टॉक स्टडी पर्पस के लिए अपना वॉच लिस्ट में लगा लेना है, और गिरावट में आपको मिले तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर जहाँ तक आपको मिले, जहाँ तक आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, धीरे धीरे टाइम वाइज, प्राइस वाइज आप धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर पे उठाते रहिए। 2, 4, 10, 15 आपका जितना कैपेसिटी है, अपना पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 3% से ज़्यादा एलोकेशन ऐसे स्टॉक को नहीं देना है। और लंबे समय अगर आप होल्ड करेंगे फ्रेंड्स, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि ये स्टॉक आने वाला 3 सालों में 3x रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि और भी काफ़ी सारा फैक्टर है जिसको स्टडी किया हमने, बहुत बेहतरीन लग रहा है, न्यूली लिस्टेड है, बहुत सारा इनका पास ऑप्शन है ग्रो होने का। ठीक है, अगर ऐसे रिटेल इन्वेस्टर आप इसमें 15,000 भी लगा के चलते हैं, मान लेते हैं, और 1 करोड़ का अमाउंट अचीव करने चाहते हैं, तो 25 साल आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा। मैक्सिमम इसमें
30% CAGR में लेके चल रहा हूँ कि 30% CAGR भी आपको मिल जाता है, ये अचीवेबल है बिल्कुल। इसमें कोई भी हाइपोथेटिकल और इमेजिनेशन नहीं है, होने वाला है। लेकिन बिफोर बाइंग आपको सब कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स वगैरह कंसीडर करना चाहिए, बाइंग लेवल करना चाहिए और 25 साल होल्ड करना चाहिए। मेन प्रॉब्लम ये है कि 25 साल होल्ड नहीं कर पाते कोई भी रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। तो अगर छोटा अमाउंट से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, एक ही स्टॉक में मल्टी फोल्ड रिटर्न कमाना है, ठीक है, आपने अमाउंट को 10x 20x 100x तक देखना चाहते हैं, आप 1000% रिटर्न चाहते हैं, तो ऐसे स्टॉक को लंबे समय तक आप लेके रहिए। बिजनेस इंटैक्ट है, ग्रोइंग सेक्टर का है, इंडस्ट्री भी ठीक ठाक है, एवरीथिंग पॉजिटिव है। बस करना हमें लोग को यही है एज ए रिटेल इन्वेस्टर कि बाय ऑन डीप, धीरे धीरे जब टाइम मिले, मौका मिले, उठाते रहना है और चुपचाप अपना पोर्टफोलियो में इनको भरते रहना है और होल्ड करते रहना है। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया है। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा है तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का आप फायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाए। फ्रेंड्स, डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं मल्टीपल। अगर आपको IPO अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाना है, फैमिली का किसी का ओपन करना है, तो भी आप वहाँ से IPO से अप्लाई करने का या डीमैट अकाउंट ओपन करने का तो कंसीडर कर सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट ओपन करके किसी में स्विंग ट्रेड करना है, किसी को लंबे समय में पोर्टफोलियो बनाना है, तब भी आप कंसीडर कर सकते हैं। आपका भी कोई स्टॉक है जिसका रिगार्डिंग आपको कोई जानना है, समझना है, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं उसका ऊपर वीडियो ला के आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।